हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, आज हम अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया था। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, ये जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें केवल जर्नल इंट्रो दिया है। पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आगे इसमें फर्दर 2 चैप्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें दिया है। इसमें ये बताया है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दैट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। जो दोनों के दोनों जो गैमीट होते हैं वो सेम इंडिविजुअल द्वारा, गैमीट्स आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल्स, कि जो गैमीट्स होते हैं वो सेम इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होते हैं, एक मेल से और एक फीमेल से। ठीक है, एक ही स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म के जो गैमीट बनते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और उनकी वजह से क्या बनता है, सबसे पहले फिर बनता है जाइगोट। फिर जाइगोट के अंदर डिवीज़न होता है और उस जाइगोट के डिवीज़न की वजह से आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से फिर फिटस बनता है और फिटस से फिर भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म या जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट द आइडेंटिकल कॉपीज, कि वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या नहीं होते, इनके आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते। बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, और वो पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, इस वजह से उनको क्या बोल देते हैं, उनमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको क्लोन बोलते हैं। और क्लोन का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ और मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंचता है, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे जब वो सेनेसेंट फेज की ओर जाता है तो उसके ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या फंक्शन करना बंद कर देते हैं, और फंक्शन करना बंद करने के बाद उन ऑर्गेनिज्म में फर्दर आगे ग्रोथ नहीं होती। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organisms are divided in 3 stages। वो 3 स्टेज में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, दैट इज नोन एज जुवेनाइल फेज। सेकेंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज and third one is senescent phase। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। जो जुवेनाइल फेज होते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, और इसको रिप्रोडक्टिव बोलेंगे। और सेनेसेंट जो फेज होते हैं उसको बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज।
पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, इनको क्या बोलते हैं? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर 3 स्टेजेज डिवाइडेड होती है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो जुवेनाइल फेज कब से कब तक का टाइम पीरियड होता है? जुवेनाइल फेज में कब से कब तक का टाइम पीरियड होता है? ये होता है बर्थ टू मैच्योरिटी, बर्थ टू मैच्योरिटी, कि बर्थ से लेकर और मैच्योरिटी तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोल देते हैं? जुवेनाइल फेज बोल देते हैं। रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है वो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने की क्या होती है? फेज होती है। और जो सेनेसेंट फेज होती है, सेनेसेंट फेज को पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और इसमें रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल बंद हो जाता है। और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो विटाल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, वो अपने फंक्शन को धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप देयर फंक्शन। और फिर होती है लास्ट में उनमें डेथ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? तीनों फेजेज होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे देखो, इसमें जो भी फेज हम पढ़ रहे हैं उसमें ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स सभी का पढ़ेंगे जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट ऑल्सो शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जल्दी जल्दी एनुअली क्या करते हैं? फ्लावर शो करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग टाइम लेट से होता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है स्ट्रोबिलंथस कुथानिया, स्ट्रोबिलंथस कुथानिया, इसको नील कुरंजी भी बोलते हैं, नील कुरंजी। ये जो प्लांट होता है ये 12 ईयर्स में एक बार अपनी लाइफ में, ये 12 साल में फ्लावरिंग करता है। उसके बाद दोबारा फिर 12 साल बाद किया है इसने। सितंबर अक्टूबर में ये फ्लावरिंग करता है। 2006 में किया, तो 2006 के बाद कब किया? 2018 में किया। और अब 2018 के बाद कब होगा? 2030 में। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करता है? फ्लावरिंग करता है। ये इनका फ्लावरिंग का सीजन होता है, हर 12 साल बाद ये फ्लावरिंग करता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 1 ईयर में फ्लावर शो करते हैं। कुछ का लाइफ टाइम, जैसे राइस का प्लांट है, राइस के प्लांट का टोटल टाइम पीरियड कितना होता है? 4-5 महीने होता है। तो 4-5 महीने में वो फ्लावरिंग भी कर लेता है और सीड भी दे देता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। व्हीट हो गया, गेहूँ हो गया, गेहूँ के अंदर भी 4-5 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो हर एक फ्लावर क्या करते हैं? जो प्लांट्स हैं वो लार्ज नंबर में फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। उन फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, फिर वो डाई हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि फ्लावरिंग होने के बाद, फ्रूट देने के बाद वो ख़त्म नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? आगे उनमें जब दोबारा से सीजन आता है तो वो दोबारा से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। जो अगर हम अब यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनके अंदर 2 टाइप की साइकिल होती है। एक होती है ईस्ट्रस साइकिल, और सेकंड साइकिल जो होती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 2 टाइप की क्या होती हैं? साइकिल्स होती हैं। ईस्ट्रस साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलती है, जैसे काऊ बफेलोज जो होती हैं उनके अंदर ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं और इनके अंदर ये साइकिल देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है प्राइमेट्स में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ह्यूमन जो फीमेल्स होती हैं उनमें, एप में और मंकीज़ में, इनके अंदर ये साइकिल देखने को मिलती है। ईस्ट्रस साइकिल का मतलब ये होता है कि ये हीट पीरियड होता है बफेलो या काऊ के अंदर, जो अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स का होता है। उस दौरान ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उस टाइम उसको हीट पीरियड बोलते हैं। उनके अंदर हार्मोन जो होते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक होता है, जिसकी वजह से वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर उस टाइम पे उनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो क्या करते हैं? उनके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और फिर बेबी की डेवलपमेंट होती है। नॉर्मली जो प्लासेंटल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं। प्लासेंटा का मतलब क्या होता है? इट इज ए टिश्यू, ये एक ऐसा टिश्यू है जो मदर और बेबी के बीच में फॉर्म होता है, बेबी प्लस
मदर के बीच में ये फॉर्म होता है, जिससे मदर से बेबी क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो इनको प्लासेंटल एनिमल्स भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर ओवा प्रोड्यूस होता है, और ओवा प्रोड्यूस होने के बाद वो ओवा एट द 14th डे ऑफ ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल 14वें दिन जो होता है वो ओवा रिलीज होता है, फिर उसका फ्यूजन होता है। उसके बाद वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, और यूट्रस में अगर वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है उस केस में क्या होती है, फिर ब्लीडिंग होती है, जिसमें जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके थ्रू ब्लड बॉडी से बाहर इजेक्ट होता है। इस ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है, ये नॉन प्राइमेट्स शो करते हैं, ये काऊ बफेलो वगैरह में होती है, और ये उनके लिए कुछ इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, इसका टाइम पीरियड 3 से 4 डेज होता है। और इस ट्रस जो साइकिल है उसका 24 आवर्स जो टाइम पीरियड होता है वही इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं कि इनमें इवेंट्स होते हैं। अब अगर हम आगे इवेंट्स की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से इवेंट्स होंगे। फर्स्ट इवेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड नंबर पे आएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड नंबर पे होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो प्री का मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की जो प्रोसेस होगी वो प्री फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा वो फर्टिलाइजेशन, और जो पोस्ट मीन्स बाद में, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो सकता है, फ्यूजन होने से पहले क्या होगा, गैमिट बनेंगे, गैमिट की पहले फॉर्मेशन होगी, मेल के अंदर मेल गैमिट बनेगा और फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट बनेगा, और फिर दोनों गैमिट का आपस में क्या होगा, एक दूसरे के पास वो पहुंचेंगे, मीन्स ट्रांसफर ऑफ गैमिट, ट्रांसफर ऑफ गैमिट का बनना और उसका फिर फीमेल तक पहुंचना। क्योंकि नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल्स के अंदर ही क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका, सॉरी गैमिट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो गैमिट का फॉर्मेशन, और गैमिट की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस। और इसी का जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, गैमिट ट्रांसफ़र होता है। अगर प्लांट्स के अंदर मेल फ्लावर में मेल गैमिट बनेगा, फीमेल फ्लावर में फीमेल गैमिट, तो वो हवा, वाटर, एयर, इंसेक्ट किसी के भी थ्रू क्या होता है, आगे ट्रांसफ़र होता है। फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में हम इसको कम्प्लीटली दोबारा से पढ़ेंगे। सेकंड जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का मतलब हमें पता है क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। अब ये डिपेंड करता है कि वो फीमेल बॉडी से बाहर होता है या फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड और आउटसाइड। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर टेक प्लेस करता है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और इनसाइड का मतलब होता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब दोनों गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और नॉर्मली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। सबसे ज़्यादा ये पानी में ही टेक्स प्लेस करता है, जैसे फ्रॉग वगैरह हो गए, इनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, बाद में वो पानी के अंदर ही दोनों जो मेल और फीमेल फ्रॉग होते हैं वो अपने एग्स को वाटर में ही रिलीज करते हैं और वहीं पे उनका फ्यूजन होता है। इसलिए इसमें वेस्टेज ऑफ गैमेट बहुत ज़्यादा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। क्यों होगा वेस्टेज, क्योंकि जितने गैमेट बनते हैं ज़रूरी नहीं सभी के सभी गैमेट फ्यूज हो पाए, काफ़ी सारे उनमें से ख़त्म हो जाते हैं, काफ़ी सारे एक दूसरे से मिल नहीं पाते, इस वजह से उनका फ्यूजन नहीं होता।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वेस्टेज सबसे कम होती है, वेस्टेज नहीं होती। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और इसलिए मीडियम क्या होगा, फीमेल बॉडी होगी, यूट्रस के अंदर ही उसका फ्यूजन होता है, और ये सेफ होता है। ये रिस्की होता है क्योंकि पानी के अंदर कई बार कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को या उन लार्वास वगैरह को खा लेते हैं, उनकी डेथ कर देते हैं, उनको मार देते हैं। और इसमें क्या होगा, ये सेफ़ होता है क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर उसका पूरा प्रोसेस होती है या पूरी डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं, कम्प्लीटली मैंने फिर बताया आपको, अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होगा, इसमें क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक तो बनेगा जाइगोट, पहली प्रोसेस तो होगी जाइगोट फॉर्मेशन, और जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या होगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमें पता है फ्रूट बनेगा, फिर उसके बाद सीड बनेगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और सीड से फिर दोबारा से हम सीड को जर्मिनेट करेंगे तो वो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट, एम्ब्रियो, फ्रूट और सीड, ये क्या होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो बेटा मैं फिर बता रही हूँ, यही चैप्टर हमें दोबारा से अगले जो पार्ट है उनमें दोबारा से इनको क्या करना है, एक बार फिर से पढ़ना है। इसमें इस चैप्टर में केवल जर्नल आउटलाइंस दे रखी हैं, ठीक है। अब कल मैं आपको कुछ बेसिक टर्म करवाऊंगी इनकी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इसे एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़ लेना। और इसके आगे जो टर्म्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है जिसमें गैमेट्स बनते हैं, वहीं पे वो टर्म्स दे रखी हैं, वो टर्म मैं आपको कल करवाऊंगी। थैंक यू।